छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया पर निकली वह बिना परीक्षा की बिना एग्जाम की सीधी भर्ती आपके शैक्षणिक अंकों के आधार पर आपके अनुभव के आधार पर चयन प्रक्रिया किया जाएंगे। दरअसल आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं ताकि छत्तीसगढ़ के योग्य उम्मीदवार इस भर्ती का पात्र बन सके। दरअसल ये भर्ती निकली वह कार्यालय जिला पंचायत कोरिया छत्तीसगढ़ जिला मिशन प्रबंधक इकाई बिहान के तहत आपका अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें यह भर्ती संविदा के आधार पर जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की लिए की जा रही है, जिसमें इस भर्ती में विकासखंड परियोजना प्रबंधक और आपका क्षेत्रीय समन्वयक और आपका लेखापाल जैसे कुल 9 पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर आप इन पदों के लिए योग्यता रखते होंगे, जरूरी योग्यता, तो आप लोग ऑफलाइन 20 अप्रैल 2026 तक योग्य उम्मीदवार इस पर आवेदन कर सकता है। चलिए इसकी विवरण और महत्वपूर्ण जो जानकारी आपको बताते ले चलते हैं, 22 स्टेप ध्यान पूर्वक देखिएगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ इस भर्ती का बोर्ड का नाम है कार्यालय, यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय जिला पंचायत कोरिया छत्तीसगढ़ है, जिसमें आपका मिशन का नाम छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत निकली वह भर्तियां पदों के नाम है परियोजना प्रबंधक, क्षेत्रीय समन्वयक और आपका लेखापाल आदि पर निकली वह भर्तियां। टोटल आपका 9 पदों पर नियुक्ति संविदा के आधार पर किया जाएंगे। पूर्णतः ये संविदा भर्ती है, जिसमें आवेदन करने की अंतिम डेट निर्धारित कर दिया गया है 20 अप्रैल 2026 तक, जिसमें आपको ऑफलाइन यहाँ पर देख सकते हैं पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको सेंड करना होगा, आपके आवेदन करना होंगे। उसके बाद नौकरी का जो आपका स्थान होने वाला है जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर छत्तीसगढ़ में आपका नौकरी होने वाला है, जिसमें आपको और भी जानकारी दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर पद का नाम देख सकते हैं, उसके बाद वर्गवार यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है पद को, उसको आपको बताते हैं। पद का नाम विकासखंड परियोजना प्रबंधक, जिसमें 3 पद निर्धारित कर दिया गया है। इधर आप देख सकते हैं वर्गवार वितरण किया गया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद निर्धारित किया गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। उसके बाद आपका क्षेत्रीय समन्वयक के लिए 4 पद निर्धारित कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। और इधर भी और देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें लेखापाल पद के लिए 1 पद निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद निर्धारित किया गया है और लेखा सह MIS सहायक के लिए 1 पद निर्धारित किया गया है, जिसमें आपका अनुसूचित जाति के लिए मतलब 1 पद निर्धारित किया गया है। टोटल मिलाकर के आपका 9 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है। ये तो आपका क्लियर हो गया। अब इसकी विज्ञापन जो जारी किया गया है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कार्यालय जिला पंचायत कोरिया छत्तीसगढ़ जिला मिशन प्रबंधक इकाई बिहान के अंतर्गत विज्ञापन जारी किया गया है। इसी के आधार पर आपको एक डिटेल समय विस्तार पूर्वक हर एक वर्ड को बताते ले चलते हैं, ताकि योग्य उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का यहाँ पर डाउट ना रहे। उम्मीदवार की जो आयु सीमा है यहाँ पर देख सकते हैं, उम्मीदवार की आयु सीमा 1 जनवरी 2026 को कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष से अधिकतम आयु 35 वर्ष है, जिसमें छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासियों को आरक्षित वर्ग जो अन्य पिछड़ा वर्ग होंगे उम्मीदवारों को शासन के नियम अनुसार उम्र में आपका आयु सीमा पर छूट भी दिया जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं 21 वर्ष है, जिसमें अधिकतम आयु आपका 35 वर्ष है, जिसमें छूट के बिना आपका 35 वर्ष रखा गया है। उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर किया जाएंगे, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हर पद के लिए पढ़ाई और अनुभव की मांग अलग अलग रखी गई है, जिसको आपको 22 स्टेप यहाँ पर दिया गया है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। विकासखंड परियोजना प्रबंधक, इसके लिए आपके पास किसी मान्य प्राप्त यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन PG की डिग्री या फिर डिप्लोमा की डिग्री अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए। साथ में आपका ग्रामीण विकास या फिर आजीविका क्षेत्र में कम से कम 2 साल का अनुभव कार्य करने की आपके पास होना चाहिए, प्रमाण पत्र भी। उसके बाद आपका क्षेत्रीय समन्वयक जो पद है, इस पद के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है। इसके अलावा 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा और ग्रामीण विकास कार्यों में कम से कम 1 वर्ष का आपका पास अनुभव भी होना चाहिए कार्य करने के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर का है लेखापाल एवं आपका MIS सहायक के, इसके लिए कॉमर्स और BCom में ग्रेजुएशन जरूरी है। साथ में 1 वर्ष का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा और टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी भी होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, जिसमें पदों के लिए 2 साल का अनुभव भी मांगा गया है इस पदों के लिए। चलिए आपको ये पूरी डिटेल्स में कन्फर्म तो हो गया, इसके लिए क्या क्या योग्यता है, क्या अनुभव आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको ये बताते हैं, जैसे कि आप लोगों को कोई भी आवेदन करते हो छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी जो योग्यता रखते होंगे, तो आपको कोई भी शुल्क का भुगतान करना नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल सभी वर्गों के लिए निःशुल्क रखा गया है, जिसमें आपका सैलरी अलग अलग पदों के अनुसार आपको सैलरी मिलने वाला है। मंथली एकमुश्त वेतन विकासखंड परियोजना प्रबंधक के लिए 39,875 रुपये है और क्षेत्रीय समन्वयक पद के लिए 26,490 रुपये एकमुश्त मंथली वेतन दिया जाएंगे और लेखापाल के लिए 23,350 रुपये हैं और आपका
लेखा सह MIS सहायक के लिए 23,350 रुपये एक मुफ्त मंथली वेतन रखा गया है पद अनुसार, जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सैलरी निर्धारित कर दिया गया है नियुक्ति उम्मीदवारों के लिए। उसके बाद इस पर जो योग्य उम्मीदवार होंगे वो लोग आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, तो आपको 22 स्टेप यहाँ पर दिया गया है जिसको आपको फॉलो करना होंगे। सबसे पहले इसकी कोरिया की जिले की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जिसको आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, ध्यानपूर्वक आप क्लिक करके आवेदन जो पत्र है, उस विज्ञापन है, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो डायरेक्टली। उसके बाद आपको करना क्या है, फॉर्म जो आवेदन पत्र को प्रारूप, इसको साफ सुथरे अक्षरों पर आपको भर देना है, अपनी नाम, पता, उसके बाद पढ़ाई की जानकारी आदि सभी को साफ सुथरे अपना भर देना है। उसके बाद अपनी जो जरूरी दस्तावेज है, जैसे कि आपको बता दूं, मार्कशीट, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र की सारी जो फोटो कापी आपको रख लेना है। उसके बाद उन सभी पर आपको हस्ताक्षर कर देना है। उसके बाद फिर आपको करना क्या है, अब एक लिफाफे में फॉर्म सभी जो दस्तावेज होंगे उसको डाल देना है। उसके बाद लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आपको लिख देना है पद का नाम, जिस पद पर आप लोग आवेदन करना चाहते हो उसी पद का नाम। उसके बाद आपको करना क्या है, इस लिफाफे को आपको मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया छत्तीसगढ़ के पते पर आपको पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देंगे। कोई भी आपको शुल्क भुगतान नहीं लगेंगे, बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल आपका फ्री है आवेदन करने पर। याद रखिएगा, जो योग्य उम्मीदवार होंगे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो 20 अप्रैल 2026 तक कार्यालय तक आपके आवेदन पहुंच जाना चाहिए, वरना आपकी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएंगे। जी हाँ, 20 अप्रैल तक ऑफिस तक आपकी आवेदन को पहुंचाना अनिवार्य रूप से आपकी जिम्मेदारी है, डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, इसकी विज्ञापन जो जारी किया गया है उसको आपको विस्तारपूर्वक और भी डिटेल्स में दिखा देते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसके बाद मेरी लिस्ट किस प्रकार से आपका तैयार किया जाएंगे, तो यहाँ पर दिया गया है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से आपका मेरिट के आधार पर या फिर आपके अनुभव के आधार पर होंगी। इसमें कोई भी बड़ी लिखित परीक्षा या फिर नहीं होंगी, बल्कि आपके पुराने रिकॉर्ड को देखा जाएंगे, जैसे कि आपके मेरिट अंक, आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबरों के आधार पर वेटेज दे करके अनुभव के अंक आपका दिया जाएंगे। आपके पास अनुभव होंगे कार्य करने के लिए तो उसका भी अंक मिलने वाला है। इन सारे अंकों को मिला करके एक सिंपल सी आपके कंप्यूटर के लिए इंटरव्यू किया जाएंगे, कंप्यूटर के टेस्ट लिए जाएंगे, टाइपिंग के लिए अंत में एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएंगी। उम्मीदवार को नौकरी के लिए बुलाया जाएंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका अपलोड कर दिया जाएंगे।